2 डोज लगवाएंगे, कोरोना को हराएंगे। नए साल का यही संकल्प है। संकल्प से सिद्धि की ओर देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन अलग अलग राज्यों की ओर से आज ड्राई रन करके पूरी प्रक्रिया की तैयारी कर ली गई है ताकि कहीं भी कोई कोताही ना रह जाए और जिंदगी को बचाया जा सके। लगातार जिसकी उम्मीद में 2020 तो खत्म हो गया, लेकिन 2021 की शुरुआत इसी के जरिए हुई है। अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए जयप्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा, और वहां के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। एक तरफ भ्रम की स्थिति कुछ लोगों की ओर से पैदा की जा रही है, वहीं पर आपकी सरकार भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण चीजें, पहली ये कि क्या वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को अपनी जेब से पैसे देने होंगे, और दूसरा मेरा सवाल आपके साथ ये है कि वैक्सीन सबसे पहले जब भी आती है मकर संक्रांति को या उसके बाद, सबसे पहले किन लोगों को लगाई जाएगी? इस बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? पहले ये बता दिया गया है कि जैसे वैक्सीन आएगा तो हमारे हेल्थ वर्कर को लगेगा पहले राउंड में। दूसरे राउंड में फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, जिसमें पुलिसकर्मी, होमगार्ड, स्वच्छता कर्मी और नीचे राजस्व के लोग भी, जो इस कोरोना के महामारी में लड़ाई में जिन्होंने अंतर विभागीय सहयोग कर समन्वय बना के इस पूरे स्थिति को कंट्रोल किया था, नियंत्रण किया था। तो सेकेंड लाइन में और थर्ड फेज में आपका वो होगा जो 50+ का जो कोमोबिडिटी और अन्य लोग जो इसमें इस तरह के लोग हैं उनको दिया जाएगा। जहाँ तक वैक्सीन के दाम की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी बोला था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान से ये पता चला है कि पहला और दूसरे जो फेज में इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। आगे जैसे निर्णय केंद्र सरकार का आता है हम लोग उसी का पालन करेंगे। मतलब केंद्र के निर्णय का इंतजार है। आपने कहा कि जो बुजुर्ग हैं 50+, उन लोगों के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा कि उनको वैक्सीनेशन कब शुरू की जाती है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर, जिनमें पुलिस और तमाम लोग शामिल हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कोरोना काल के दौरान जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था। उनके लिए बहुत सारे एहतियात थे। तो 10 साल से या 15 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके लिए भी क्या कोई खास तैयारी है वैक्सीनेशन को लेकर? नहीं, अभी इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अभी तो खाली फ्रंट लाइन वर्कर्स और हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स, अभी 2 श्रेणी में करने के बाद जैसे जैसे हमारी ये तैयारी के साथ में वैक्सीनेशन आगे बढ़ता है, हम उसी तरह से अपना निर्णय ले लेंगे कि आगे के समाज को पहले 50 साल के लोग जो असाध्य रोग से बीमार है या काफी गंभीर है, कोमोबिडिटी जिसको हम कहते हैं, पहले इनको हम दिलवाएंगे और फिर आम समाज में 10 साल के बच्चे हो या आगे के लोग हो उनको फिर देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में चूंकि जिलों की ऐसी स्थिति है, कुछ जिलों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए, अभी भी हैं, कुछ जिलों में बहुत कम सामने आए या फिर बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो ऐसे स्थिति में जो डोज को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया होगी, क्या उसमें भी इन बातों को ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा कि जहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं वहां पर ज्यादा डोज दिए जाएं, वहां पर लोगों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए? देखिए, ये तो इस समय तो हमारा कोरोना की संख्या जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल निचले स्तर पर है और 2-3 जिले हम तो कहते हैं कि अभी एक जनपद हमारा लखनऊ जनपद है जिसमें अभी भी कुछ संख्या में कोविड पेशेंट ज्यादा निकल रहे हैं। अन्यथा सभी जनपद हमारे धीरे धीरे करके 100 के नीचे हो गए और अधिकांश हमारे 50 से नीचे भी हो गए। और जैसे आपने बताया, बहुत से ऐसे 9-10 ऐसे जनपद है जो 0 पर आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहाँ करेंगे, मगर आबादी के हिसाब से जरूर इसको हम ध्यान में रखेंगे। लखनऊ जैसे शहर है या गाजियाबाद, मेरठ जो दिल्ली के करीब है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बदायूं है, ये सहारनपुर है, इन थोड़े बड़े शहरों में हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर थोड़ा और तेजी से हम वैक्सीन लगाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन हम उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि बहुत से हमारे छोटे जनपद भी है जहाँ हमको उतनी संख्या में नहीं देने की आवश्यकता है, तो कम संख्या में वहाँ करेंगे और बड़े शहरों में जहां हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगा वहां हम अपना संख्या बढ़ा देंगे वहां पर। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है और यकीनन बड़ी चुनौतियां भी हैं जिनका सामना राज्य सरकारों की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। लोगों के भीतर ये भरोसा पैदा करने की कोशिश कि वैक्सीन पर किसी के भी झांसे में नहीं आए, भ्रम फैलाने वालों से दूर रहें।